नाज़रीन को अभी दिखाएंगे कि परवेज़ खटक ने गुफ्तगू क्या की, वो जानते हैं। भांजा नहीं है वो मर्दान में मेरा दूर का कहीं सर इजलास में कोई नाराजगी भी हुई है आपकी? हमें पीटीआई में जगह नहीं थी सर आज इजलास में सर आपकी हमाद अजहर साहब से कोई सर थोड़ी तलब कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। सर हजारों सर क्या बात आपने बात की तनकीद हुई सर? ठीक है, परवेज़ खटक की गुफ्तगू आपने जानी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा, परवेज़ खटक तो कह रहे हैं कि वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आए थे। जी बिल्कुल, उनका ज़ाहिरी तौर पे मौक़िफ़ यही है, लेकिन दर हकीकत इजलास के दौरान बहुत से सवालात उठे और बिलखसूस परवेज़ खटक साहब को कुछ वज़रा से पहले से बहुत सी शिकायत थी कि उनके हल्कों में वज़रा के और उसके साथ साथ बिलखसूस वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक साहब के हल्के में बहुत से काम नहीं होते। उसके अंदर कुछ वजारतें रुकावटें हैं। बिलखसूस वजारत तवानाई को उनको बहुत ज़्यादा गिले शिकवे थे। इसके साथ कुछ और अरकान ने भी इस तरह के गिले शिकवे किए, लेकिन उसके साथ साथ पार्टी के अंदर परवेज़ खटक साहब के रोल के ऊपर भी बहुत से लोग क्वेश्चन रेज करते हैं। तो ज़राए का ये कहना है कि इसी सवालात और सख्त तनकीद के बाद वो जब उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो इजलास से उठकर बाहर आए। अगरचे से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे इजलास में किसी किस्म की कोई तलखलामी नहीं हुई, ये ज़रूर है कि मैंने अपने हक की बात की। ज़राए का ये कहना है कि वो जिस अपने हक की बात कर रहे हैं उसी मामले के ऊपर उन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताहम उन्होंने अपने जो पॉइंट्स थे, जो उनकी रिजर्वेशन थी वज़रा से, पार्टी के दीगर रहनुमाओं से, उन्होंने खुलकर उसके ऊपर बात की। ताहम परवेज़ खटक साहब ने कहा कि मैंने अपने हक की बात की और मैं सिगरेट पीता हूँ, इसलिए मैं इजलास से बाहर आया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने भी सख्त सवालात किए। हस्बे मामूल इससे पहले भी मुख्तलिफ इजलासों के अंदर वो बहुत खुल के बहुत ओपन तरीके से बात करते हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी के हवाले से नूर आलम खान ने सवालात उठाए कि इससे कौमी सलामती क्या हमारी मुतासर नहीं होंगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हम जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरमीम करने जा रहे हैं, क्या कौमी सलामती से मुतल्लिक़ जो इदारे हैं उनके बैंक अकाउंट की तफसीलात भी IMF को आप नहीं देंगे। ताहम इसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने उनको वाज़ेह किया कि मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी सलामती के इदारों के तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत को हम उसको यकीनी बनाएंगे और ये हुकूमत की पहली तरजीह है। और नूर आलम खान ने भी मिनी बजट से कहा कि जो हमें मसाइल का सामना है, गैस है, पानी है, क्या मिनी बजट से हमारी अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी, ये बताइएगा, क्या परवेज़ खटक की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई गिले शिकवे भी किए गए हैं, और अगर किए गए हैं तो क्या गिले शिकवे थे? देखिए, उन्होंने बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से गिले शिकवे इस तरह से नहीं किए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी के अंदर उन्होंने गिले शिकवे भरपूर तरीके से किए। वो ये समझते हैं कि उनके हल्के में और उसके बिलखसूस और उसके साथ साथ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हल्कों में कुछ वजारतों ने जो अवाम को बुनियादी जो उनके मसाइल हल करने के लिए ताउन करना होता है वो उन्होंने नहीं किया। बिजली, पानी, गैस के हवाले से उन्होंने बहुत सी शिकायत थी, गैस स्कीमों के हवाले से शिकायत थी, बिजली की फराहमी के हवाले से शिकायत थी, तो उन्होंने उसका भरपूर खुलकर उन्होंने इजहार किया। और ये इन खदशात का उनको जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में किया। अगरचे कि मुतल्लिक़ा वज़रा ने उनको जवाब देने की कोशिश की और परवेज़ खटक ने यहाँ तक कहा कि जब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक हैसियत के अंदर उन्हें लोगों तक पहुँचाए, मुतल्लिक़ा वज़रा तक, उन्होंने बाज़ वज़रा जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझते। इस सूरत हाल के बाद वो इजलास से उठकर बाहर आए। ताहम अब उनका ये कहना है कि वो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, इसीलिए इजलास से उठकर बाहर आए। लेकिन इस बात की उन्होंने तस्दीक की है कि उन्होंने अपने हक की बात की। वो जो समझते थे कि उनका हक है, उसके ऊपर उन्होंने इजलास के अंदर भरपूर तरीके से बात की। जी सुहेल इकबाल भट्टी, ये भी बताइएगा कि जब परवेज़ खटक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुफ्तगू कर रहे थे तो क्या हम्माद अज़हर ने उनको टोकने की भी कोशिश की थी? जी, हम्माद अज़हर ने बिल्कुल उनको जवाब दिया और एक मौके के ऊपर परवेज़ खटक ने उनसे कहा कि आप हम्माद अज़हर साहब, आप पहले मेरी बात तसल्ली से सुनिए, जो मेरे ग्रीवेंसेस हैं वो बिल्कुल जेन्युइन हैं। हम्माद अज़हर साहब, लगता है ऐसा था कि शायद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे पहले भी हम्माद अज़हर को कुछ दीगर वज़रा और गवर्नर सिंध भी इस हवाले से अपने गिले शिकवे कर चुके हैं कि उनके हल्कों में जिन मसाइल का सामना होता है बिजली और गैस के हवाले से, बिलखसूस हम्माद अज़हर उनको हल करने के लिए उस तरह ना अटेंशन कर देते हैं और जब वज़रा तवज्जो दिलाते हैं तो उनसे फिर राब्ता भी नहीं करते। तो हम्माद अज़हर ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि उन्होंने बेहतरीन मैनेजमेंट की हुई है। इस वक्त 70-80 से ज़ायद इंडस्ट्री को गैस मिल रही है, डोमेस्टिक को कुछ गैस का सामना है। उन्होंने ये कहा कि हमारी सालाना गैस की पैदावार मुसलसल कम हो रही है, उसके अंदर रहते हुए हमने इसको मैनेज करना होता है और मैं बेहतरीन मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन जो वज़रा को बिलखसूस परवेज़ खटक को जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि जब वो राब्ता करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में
में गैस स्कीमों के हवाले से, और जो पहले से गैस स्कीमें एक्टिव ऑपरेशनल हैं वहाँ पर लोगों को गैस नहीं मिलती, बिजली लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब वो राब्ता करते हैं तो हम आज उधर रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इसको उन्होंने रिवर्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद ये उठकर इजलास से बाहर आए। अच्छा सुहेल इकबाल भट्टी, ये भी बताइएगा परवेज खटक की जानिब से क्या वजीर आजम इमरान खान पर भी तनकीद की गई है? देखिए, इस हवाले से भी कोई इतलात सामने नहीं आई। हम मजीद अपने ज़राए से इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की मौजूदगी के अंदर परवेज खटक साहब ने बहुत तफसील के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और कभी इससे पहले भी जितने पार्लिमानी पार्टी के इजलास हुए हैं बहुत लाइट तरीके से, बहुत इस तरीके से उन्होंने पहले कभी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया जितनी तफसील के साथ आज उन्होंने बात की। और क्योंकि उनको परवेज खटक को इस बात का भी रंज था कि पार्टी के अंदर कुछ रहनुमा उनकी लॉयल्टी के हवाले से उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं, तो उन्होंने इस बात के ऊपर भी उनको रंजीदा थे। इस वजह से उन्होंने आज अपने मसाइल की और जो उनको मुश्किलात पेश हैं वो उसके ऊपर आज उन्होंने खुलकर बात। ठीक है, ये बताइएगा सुहेल इकबाल भट्टी के जब परवेज खटक इजलास से उठकर बाहर गए तो क्या वजीर आजम की हिदायत पर उनको वापस इजलास में लाया गया? जी, अभी इसकी मालूमात आना बाकी है। डेफिनेटली वो एक सीनियर वजीर हैं, और जब वो उठकर बाहर आए, अगरचे कहा कि मैं बाहर आया था, लेकिन यकीनन जब वो एक सीनियर वजीर ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर इजलास से उठकर बाहर आता है तो उसकी एक बड़ी इम्प्लीकेशन होती हैं, और यकीनन डायरेक्शन दी गई होगी कुछ वज़रा को और कुछ दीगर रहनुमाओं को कि वो जाकर उनसे बात करें, और यकीनी तौर के ऊपर वो परवेज खटक साहब को कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे ताकि अपोजिशन को। और ठीक है सुहेल इकबाल भट्टी, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, आपसे भी इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। अभी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि हम्माद अज़हर ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू की। हम इम्पोर्टेड जो LNG है उसको डोमेस्टिक नेटवर्क पे इस्तेमाल करें। अभी जब हम करते हैं तो हमें बेपनाह नुकसान होता है, एक कार्गो के पीछे 8-9 अरब का नुकसान होता है। तो उसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि इसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ऑन गोइंग स्कीम्स का क्या स्टेटस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है जिससे मैं समझता हूँ सारे मुतमईन हुए हैं। अच्छा सर, आज इसके अलावा फाइनेंस बिल के हवाले से कुछ अहम चीज़ें जो तब्दील की गई है उसके बारे में जो एक इन्फेंट बिल था उसके ऊपर हमारे एलाइज की डिमांड थी कि वो उसको किया जाए, वो भी आप देखेंगे उस पर हमने कुछ फैसला था। अब क्योंकि एक्चुअली जब तक अमेंडमेंट पेश ना हो तो मैं लीगली बता नहीं सकता क्या अमेंडमेंट है। आपके अरकान असेंबली आपसे गैस के बारे में बहुत पूछते हैं, आप उनको मुतमिन करने में कामयाब? जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम समझता हूँ कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उन्हें एक्सप्लेन की है कि जो हमारी लोकल गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गैस हम एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते रेजिडेंसेस को यानी घरानों को देने के लिए, तो अब हम वो बिल जो पेश कर रहे हैं उसके हवाले से उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है, जिससे आज तमाम अरकान जो हैं वो मैं समझता हूँ। हम्माद अज़हर की गुफ्तगू आपने जानी, इसी हवाले से बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की और परवेज खटक की क्या गुफ्तगू हुई है इजलास के दौरान? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ तो इस इजलास में वज़ीर दिफा परवेज खटक की कई वज़रा से और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी जो है वो झड़प हुई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मौके के ऊपर उठकर जाने का भी कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो किसी और को फिर हुकूमत दे देता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर परवेज खटक ने तनकीद की और ये कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, जबकि गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और हम ही इससे रहे हैं। वज़ीर दिफा का कहना था अगर आपका रवैया यही रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज खटक की गुफ्तगू के ऊपर जो वज़ीर आज़म है वो उठकर जाने। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान खान और परवेज खटक आमने सामने, दोनों के दरमियान गुफ्तगू के हवाले से फ़हीम अख्तर में आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।